यथैधांसो समिद्धोरग्निर् यथैधांसो समिद्धोरग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। हमारे कर्मों के अनंत अनंत संस्कार पड़े रहते हैं चित्त में। अभी हमारे चित्त में जो संकल्प उठा, उसके बाद कौन सा विचार उठेगा ये हमें पता नहीं है। हमारा अभी का जो विचार है, आज 10 मिनट के बाद वो विचार कौन सा रूप लेगा अभी कोई पता नहीं। कर्म अनंत काल के हैं। जैसे सुमेरु के शिखर से लेकर गंगा का प्रवाह चले और फिर एकाएक रोक दिया जाए तो बालू के कण तो हम गिन सकते हैं, लेकिन हमारे कितने जन्म हुए हैं वो हम नहीं गिन सकते, ऐसा वशिष्ठ जी का कहना है। वशिष्ठ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान राम के गुरुदेव हैं, त्रिकाल ज्ञानी संत हैं। तो हे राम जी, गंगा के प्रवाह रोक कर बालू के कण तो कोई गिन सकता है, लेकिन इस जीव के जन्म कितने हुए वो कोई नहीं गिन सकता है। जैसे सृष्टि अनादिकाल से है, ऐसे जीव भी अनादिकाल से है, ईश्वर भी अनादिकाल से है, माया भी अनादिकाल से है, तो कर्म भी अनादिकाल से है। तो 6 पदार्थ जो है अनादि हैं। ब्रह्म अनंत अनादि है, बाकी सब अनादि है। ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होता है तभी कर्म का बंधन सब कट जाता है। भगवान ने ये दृष्टांत बहुत सुंदर दिया। आगे के श्लोक में भगवान ने कहा, अपि चेत दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिषसि। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी हो, लेकिन ज्ञान की नाव में बैठेगा तो तर जाएगा। तो किसी को संदेह हो सकता है कि तर तो गए लेकिन समुद्र तो पड़ा रहा, दूसरा डूब सकता है। इसलिए भगवान कहते कि फिर देखो, सुनो, जैसे लकड़ी के ढेर को अग्नि जलाकर भस्म कर देता है, फिर चाहे मौड़े की लकड़ी हो, सागवान की हो, पंचराऊ हो, फर्नीचर की हो, चाहे जलाऊ हो, लकड़ी सब जल जाती और सबका परिणाम राख हो जाता है। ऐसे ही चाहे तुम्हारे संचित कर्म हो, चाहे क्रियमाण कर्म हो, चाहे प्रारब्धिक कर्म हो, ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म जल जाएंगे। जैसे लकड़ी के ढेर को आग जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान से सारे कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे। यथा धंसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो हमारे कर्मों का कोई पार नहीं है, और एक जीव में, एक जन्म में ऐसा कौन सा जीव की ताकत है कि करोड़ों जन्म के कर्म खत्म कर दे। मैंने सुनी है कहानी कि कोई योगी तप कर रहा था, योगी न कहें तपस्वी कह दें, तपस्वी तप कर रहा था। तब इतने खूब तप किया, तप करके जब उसका देहांत हुआ समय पाकर, तो यमपुरी गया। यमराजा ने कहा कि भगवान की दया से तुम्हारा तप सफल हुआ और तुमको स्वर्ग का सुख इतने वर्ष हम दे सकते हैं। बोले दया नहीं चाहिए, हमारे कर्म का फल चाहिए, भगवान की दया नहीं चाहिए, हमने अपना जो किया है वही हमको मिलना चाहिए। यमराज ने कहा तुमने जो अपना किया वो तुमको जरूर मिलेगा, लेकिन फिर तुमने जो भगवान का लेकर किया है उसका बिल भी चुकाना पड़ेगा। सूर्य भगवान का है, हवाएं भगवान की है, धरती भगवान की है, तो तपस्वी तुमने जो तप किया तो सूर्य के किरण तो भगवान के खाए, हवाएं भगवान की ली, जल भगवान का पिया, धरती भगवान की,
और माँ बाप ने पाला पोषा, उसमें भी सत्ता भगवान की। तो वो अगर हम बिल बनाएंगे तो तुम्हारी तपस्या का फल तो इतना होगा, और ये जो यूटिलाइज कर रहे हो उसका फल चुकाना इतना पड़ेगा, वो तुम्हारे में, तुम्हारे बाप में भी चुकाने की ताकत नहीं है। हिसाब लगाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। जयराम जी की तो बोलना पड़ेगा। अपने पिता से कोई बेटा अलग होकर अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, अपना घर बना सकता है, लेकिन उस विश्वनीयता रूपी पिता से अलग होकर वो अपना कहीं डिम चला नहीं सकता है, क्योंकि सर्वत्र विश्वेश्वर की सत्ता है और सारा विश्व विश्वेश्वर का है। तो पिता से तो बेटा अलग हो सकता है, लेकिन परमात्मा की दुनिया से कोई तपस्वी अलग होकर अपना नया सूरज बनाकर तपस्या करे, ये इम्पॉसिबल है। जय राम जी की। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान के 5 भूत भी दयालु हैं। गंगा जी कभी नहीं सोचती कि सज्जन साधु हैं, राजस्थान में कीर्तन भजन करते हैं, सरल स्वभाव के हैं, नम्र हैं, इनको ठंडा पानी दो, और कोई दुर्जन आता है उसके लिए पानी गर्म कर दो। ऐसा गंगा कभी नहीं करेगी महाराज। जयराम जी की। गाय को मीठा मधुर जल दो, और शेर हिंसा करता है, शेर के लिए जल का धारा बदल दो। ऐसा गंगा जी नहीं करती। सूर्य नास्तिक को भी पोषता है, नास्तिक के खेत को भी पोषता है, आस्तिक के खेत को भी पोषता है। हवाएं नास्तिक को भी जीवन दे रही है, आस्तिक को भी दे रही है। तो भगवान जैसे सम है, ऐसे भगवान के 5 भूत भी सम है। भगवान जैसे दयालु हैं, ऐसे ये 5 भूत भी दयालु हैं। खूब तूफान चल रहा था, मंडप उड़ रहा था। मैं क्या, सब शांत होकर वायु देवता को जरा प्रार्थना करो। अभी अभी मन्नावर में जहां सत्संग हुआ था, खूब पब्लिक थी, मंडप यूं उड़े, थंबे यूं गिरे। 1 मिनट सब ने शांत होकर वायुदेव को प्रार्थना किया, बड़ा आराम से कार्यक्रम हो गया। तो ये हमारी जो दुनिया दिखती है, ये इंद्रिय ग्राह्य दुनिया है, इसको हम स्थूल जगत कहेंगे। दूसरा होता है चिन्मय जगत, सूक्ष्म जगत, और तीसरा होता है जगदीश्वर तत्व, भावमय जगत, स्थूल जगत, भावमय जगत और चिन्मय जगत। तो स्थूल जगत स्थूल इंद्रियों की पकड़ में आता है। चिन्मय जगत, तो भावमय जगत, जैसा भाव उन्नत होगा ऐसा सूक्ष्म शरीर दिखेगा, सूक्ष्म जगत दिखेगा। जैसे हम इस शरीर में रहते हुए थोड़ी साधना करें और मन शरीर का प्रभाव हम जान लें, तो हम सूक्ष्म जगत के जीवों को देख सकते हैं, अथवा ये शरीर यहाँ पड़ा रहे, हम सूक्ष्म लोकों में जा सकते हैं। जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास नारद जी और दूसरे ऋषि कभी कभी आ जाते थे और बातचीत करते थे। तो जिनका भजन ध्यान करके भावमय शरीर मजबूत हुआ है, वे सूक्ष्म जगत के लोगों के साथ, आनंदमयी माँ या और भी कुछ संत, तो सूक्ष्म जगत के लोगों के साथ मिल भी सकते, बात भी कर सकते हैं और सूक्ष्म लोकों में जा भी सकते हैं। लेकिन फिर भी सूक्ष्म जगत में जाने के बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ते। जयराम जी की। स्थूल जगत के कर्म, सूक्ष्म जगत के कर्म, कर्म हर इंसान का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कर्मों में ज्ञान की आग न लगा दो। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्धिक और क्रियमाण। मानो कि ज्वार और बाजरी का ढेर लगा है 10 लाख मन का। कल्पना करो, उसमें से तुमने एक डिब्बा भरकर ज्वार बाजरी ले ली और पिसा दिया, उसका आटा बनाया। बाकी का ढेर पड़ा है, अभी जो बनाया आटा उसको आप जल्दी खत्म करें, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। अब उस आटा का उपयोग करके आपके शरीर में जो शक्ति बनी, उससे फिर आप कर्म करते हैं। तो एक ढेर जो पड़ा है 10 लाख मन का, कल्पना करो, वो हो गया संचित। 10 किलो लेकर पिसाया, वो हो गया प्रारब्धिक, और उससे जो काम किया वो हो गया क्रियमाण। तो हम कितना भी संभल के अच्छे काम करेंगे, तभी भी वो 10 किलो का डब्बा का उपयोग होगा, बाकी का ढेर पड़ा है।
बुरा करेंगे तो और बुरा ढेर बनेगा। तो हर अच्छे कर्म के पीछे भी कहीं न कहीं कुछ दोष होता है। सर्वे कर्मा सदोषाश्च। हाँ, किसी में दोष कम होगा, किसी में दोष ज्यादा होगा। दोष ज्यादा वाले कर्म को हमने अशुद्ध कर्म कहा और दोष न वाले कर्म को हमने शुद्ध कर्म किया। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो कितने ही जीवाणु बैक्टीरिया बेचारे मरते हैं, लेकिन बोलना ही पड़ता है। हम भोजन करते हैं, हमारे 1 घन मिलीमीटर ब्लड में कीड़ी का आधा हिस्सा, उसको 1 घन मिलीमीटर ब्लड बोलते हैं, उसमें 4,46,000 जीवाणु होते हैं। हम एक करवट लेते तो कितना अदल बदल होता होगा। जयराम जी की हम यज्ञ करते तभी भी कितना कुछ होता होगा। तो जीव के बेचारे वो 10 किलो के डब्बे में से कितना भी अच्छा कर्म करे फिर भी उसका संचित ढगला कितना सारा है। तो एक ही उपाय भगवान बता रहे हैं कि लकड़ी के ढेर को जैसे अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, अर्जुन ऐसे ही तू ज्ञान अग्नि से तेरे कर्म को जलाकर भस्म कर। कर्म कर्मणा कर्मणो, ये जो बहुवचन है, यथा दांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि। कर्म कर्मणो कर्माणि, तो संचित क्रियमाण और आगमी, ये बहुवचन कह दिया भगवान ने, ये तेरे सब जलकर भस्म होंगे। कैसे कि आत्मज्ञान हो गया तो तेरा वास्तविक जो जीवत्व है वो कोई स्वतंत्र चीज नहीं है। जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव परमात्मा चैतन्य का रिफ्लेक्स प्रतिबिंब है। जैसे चंद्रमा घड़े में दिख रहा है तो घड़े का चंद्रमा स्वतंत्र नहीं है और उस चंद्रमा से अलग भी नहीं है। घड़ा हिलेगा तो घड़े का चंद्रमा हिलेगा। घड़ा छोटा है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब छोटा, घड़ा बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा। और घड़ा में मैला पानी है, कादव कीचड़ है तो प्रतिबिंब ऐसा लगेगा। घड़ा में शराब है तो प्रतिबिंब ऐसा लगेगा। तो घड़ा शराब, उसमें जो आया हुआ प्रतिबिंब, तो शराब में प्रतिबिंब आता है तभी भी प्रतिबिंब नहीं बिगड़ता। गंगा जल में प्रतिबिंब आता है तभी भी प्रतिबिंब तो बिंब का है। ऐसे ये जीवात्मा घोड़े के शरीर में आता है तभी भी जीवात्मा परमात्मा का है, और मनुष्य शरीर में आता है तब भी जीवात्मा परमात्मा का है। देव शरीर में होता है तब भी जीवात्मा परमात्मा का है, और महाराज साधु शरीर में है तभी भी जीवात्मा परमात्मा का है। लेकिन ये जीवात्मा जैसे प्रतिबिंब घड़े में अपना तादात्म्य कर ले, ध्यान से सुन रहे हो इसलिए थोड़ी सूक्ष्म बात सुना रहा हूं, बहुत पुण्य होगा, बहुत लाभ होगा। तादात्म्य क्या? जैसे आप कार में बैठे हैं और वह कार किसी रेलवे की पुल के नीचे से गुजरती है, तो ऊपर रेलवे की ट्रेन जा रही है, कार नीचे से गुजर रही है, तो आपका सिर यूं झुक जाता है। उस समय आपको पता भी नहीं होता है कि रेलवे और मेरे सिर के बीच में कार की छत भी है। सिर नहीं झुकाएंगे तभी भी काम चलेगा, लेकिन कार के साथ तादात्म्य हो जाता है, सिर झुक जाता है। अथवा तो पोता बीमार हो गया, दादा को पूछो क्या रे मेरा पोता, मैं तो मर गया, क्या हुआ? पोता बीमार है। तो बीमार पोता है लेकिन दादा का तादात्म्य है, जुड़ गया है। ऐसे ही शरीर बीमार होता है, हमारे जीवत्व का तादात्म्य है, मैं बीमार हूं। शरीर मोटा होता है, मैं मोटा हूं। शरीर पतला होता है, मैं पतला। चमड़ा काला होता है तो मैं काला, चमड़ा गोरा होता है तो मैं गोरा। तो ये शरीर के साथ जीव तादात्म्य करता है, फिर कर्मों के साथ जीव तादात्म्य करता है। इसलिए जीव तादात्म्य की अविद्या में फंस जाता है, इसलिए उसको कर्म का बंधन लगता रहता है। कुछ कर्म भोग कर पूरा करता है तो नए कर्म बनाता जाता है। अगले जन्म के जो कर्म हैं उनके भी 3 विभाग होते हैं। जैसे संचित कर्म, प्रारब्धिक कर्म और क्रियमाण कर्म, ये 3 हुए। उन 3 में भी, प्रारब्धिक कर्म में भी 3 विभाग होते हैं, क्रियमाण कर्म में भी 3 विभाग होते हैं।
प्रारब्ध कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो मंद होते हैं, फल दें। अगर आप पुरुषार्थ करो तो उसके फल को नष्ट कर दो। जैसे मुझे फूंसी निकली है और मैंने जरा सा दबा दिया, डेटॉल लगा दिया, फूंसी की पीड़ा में अब ज्यादा नहीं सह सकूंगा। अथवा मुझे किसी ने लड्डू दिया लेकिन मैंने हटा दिया, दूसरे को दे दिया, तो मंद प्रारब्ध से जो मुझे भोग आया, सुख का या दुख का, उसको मैं भोगा चाहे न भोगूं, हटा दूं, इसमें मैं स्वतंत्र हूं। तीव्र प्रारब्ध है तो मुझे फोड़ा हुआ है लेकिन मैंने दबाया, कुछ नहीं हुआ, अब डॉक्टर की परहेज की दवाई की शरण लूंगा तब वो फोड़ा मिटेगा, चाहे मैं साधु बन गया, लेकिन वो तीव्र भोग है, फोड़े का, बीमारी का, अपमान का, जो भी कुछ। अथवा मुझे भंडारे में जाने की रुचि नहीं, लेकिन तीव्र भोग है तो किसी न किसी कारण वो चीज मेरे आगे आएगी, मैं पुरुषार्थ तीव्र करूंगा तब उस भोग को दूसरे किसी को दे सकूंगा, या अपना तीव्र संयम होगा तो मुझे रुकना पड़ेगा। तीसरा होता है तर तीव्र। तर तीव्र मेरे पुरुषार्थ से या किसी की मदद से या दुआ से नहीं हटेगा, मुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन तर तीव्र भोग में भी दो विभाग है। अज्ञानी तर तीव्र भोग भोगता है तो अधीन होकर, दुखी होकर, हताश होकर भोगता है, लाचार होकर भोगता है। और ज्ञानी भोगता है तो समझता कि तर तीव्र प्रारब्ध भोग आ रहा है तो आ रहा है शरीर का, आएगा जाएगा, मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। जैसे परीक्षित राजा को तर तीव्र प्रारब्ध के भोग से श्राप मिला, अब वो श्राप अवश्यंभावी है, तो परीक्षित राजा ने तर तीव्र भोग को माथे चढ़ाया, लेकिन उसके पहले भगवत कथा सुनकर तर तीव्र प्रारब्ध भोग शरीर को भोगना पड़े, उसके पहले शरीर में जो मैं जीव हूं वो परमात्मा कृष्ण को पाकर मुक्ति का अनुभव कर लूं, ये पुरुषार्थ कर लिया। तो ज्ञान से देह के साथ का तादात्म्य हट जाता है। तो जैसे लकड़ी के ढेर को आग जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि से सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। मंद तीव्र तर तीव्र। जैसे ज्ञान हुआ तो संचित कर्म जल गए, प्रारब्धिक कर्म वो साधु या भक्त भोग रहा है। अज्ञानी भोगेगा तो हाय रे मैं दुखी हूं, वाह मैं सुखी हूं। ज्ञानी समझेगा कि दुख और सुख के शरीर का भोग पूरा हो रहा है। अच्छा, तो क्रियमाण कर्म करेगा तो कर्ता होकर नहीं करेगा, उसे ज्ञान हो गया है कि मैं नहीं करता हूं। करन करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतरयामी, उमा दारू योषित की नाई, सबई करावत राम गोसाई। तो क्रियमाण कर्म अपने सिर पर नहीं लेगा, प्रारब्धिक कर्म वो भोग रहा है। हंसते हंसते अज्ञानी रोकर भोगता है, आसक्त होकर भोगता है, लेकिन ज्ञानी अथवा उत्तम प्रकार का साधु ये उनको ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। और संचित कर्म उसके ज्ञान अग्नि से जल गए। जैसे परीक्षित को श्राप मिला है, परीक्षित कर्म भोग शरीर को मिलेगा, उसके पहले कथा सुनकर तक्षक में जो चैतन्य है, श्री कृष्ण का जो चैतन्य है और परीक्षित अपना जो चैतन्य है, इन तीनों चैतन्य सत्ता, जैसे कांच का घड़ा है, पित्तल का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, इन तीनों में जो चांद चमक रहा है, तो तीन चांद दिखते हैं, लेकिन ज्ञान पालो तो चांद तीन नहीं है, उपाधियां तीन है, चांद एक का एक है। ऐसे तक्षक का आत्मा, परीक्षित का आत्मा और श्री कृष्ण का चैतन्य वास्तव में एकम एवं अद्वितीय है। ऐसा साक्षात्कार हो जाए तो राजचंद्र ने कहा, देह छता जेनी दशा, बरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित। देह होते हुए भी देह से अतीत अपने को जो जान लेता है, ऐसे ज्ञानी को अनगिने प्रणाम हो। आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप में और एक बात बताता हूं। श्रीमद् भागवत में परीक्षित को शुकदेव जी ने 5वें दिन शांभवी दीक्षा का प्रसाद दिया था।
आज सुबह थोड़ी सूक्ष्म बात चली थी। जिन पुरुषों की वो पहुंच होती है वे अपनी संप्रेक्षण शक्ति 4 ढंग से बरसाते हैं। एक तो निगाहों के द्वारा दूसरा दूर बैठे हैं और हम उन्हें याद करते हैं और उनका हमारे पर प्रेम है तो संकल्प के द्वारा, तीसरा प्रसाद के द्वारा और चौथा वरदस्त स्पर्श के द्वारा। ये महापुरुष अपनी वो आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति का प्रसाद 4 किस्म से दे सकते हैं। जैसे विद्युत है तो सोने की वायर से, चांदी की वायर से, तांबे की वायर से अथवा तो एल्यूमिनियम की वायर से विद्युत हमारे घर तक पहुंच जाती है, उसको निमित्त चाहिए। ऐसे ही महापुरुष की एनर्जी को हमारे तक आने में निमित्त, स्पर्श निमित्त हो, दृष्टि निमित्त हो, संकल्प निमित्त हो। जैसे कहा गया है कि तुम जो कुछ संकल्प करते हो उस संकल्प को साकार करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। शिव जी को तुम्हारे 1 लोटा पानी से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, अथवा सूर्य को 1 लोटा पानी दोगे, करोड़ों माइल दूर है सूरज, उसकी कोई प्यास नहीं बुझ जाती है, लेकिन तुम्हारे भाव का निर्माण होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर सूर्य को पानी का लोटा देने की तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है तो बालू का खोबा भर के वो भी तुम अर्घ्य दे सकते हो। अर्थात तुम्हारे भाव बनाने में क्रिया की जरूरत है, तुम्हारे संकल्प को साकार करने में क्रिया की जरूरत पड़ती है। इसलिए महापुरुष जब श्राप देते हुए तभी भी पानी का छींटा उठा के जा ऐसा हो जा, अथवा वरदान देते तो कुछ न कुछ दे देते। तो संकल्प को सक्रिय होने के लिए, जैसे विद्युत बोर्ड से विद्युत घर में आने के लिए वायर चाहिए, चाहे सोने की, पित्तल की, तांबे की हो, ऐसे ही महापुरुष के संकल्प को संचारित साकार करने के लिए 4 प्रकार होते हैं। तो शुकदेव जी महाराज ने 5वें दिन परीक्षित पर अपनी शांभवी दीक्षा का संकल्प डाला था। बाद में देखा कि अगर पात्र है तो पच गया होगा, अनुभव हुआ होगा। परीक्षित पूछते हैं कि शुकदेव जी पूछते हैं परीक्षित से कि तुमको भूख प्यास लगी होगी, जाओ भोजन करो। परीक्षित कहते हैं कि महाराज जिस भूख प्यास ने ऋषि के गले में सांप डलवाने का दुस्साहस कराया, वो भूख प्यास अब न जाने कहाँ चली गई, आप मुझे कथा श्रवण कराओ। शुकदेव जी समझ गए कि सतपात्र है, मेरी शांभवी दीक्षा अर्थात मेरा संकल्प वहां पनपा है। 7वें दिन परीक्षित पर शुकदेव जी ने स्पर्श दीक्षा का प्रयोग किया है और शुकदेव जी ने कहा है, भागवत में आता है, हे परीक्षित, ये राजा और राजाओं की वंशावली और ये कथा वार्ता मैंने तेरे को सुनाई, उसके पीछे केवल आशय इतना ही था कि तेरे मन रूपी पंछी को वाक जाल में ठहराना था। वास्तव में तू अनुभव कर, अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम। तू ये हाड़ मास का पिंजर नहीं है, तू ये जीवात्मा परमात्मा का परम पद का सनातन अंश है। तू तेरा आत्मा, तक्षक का आत्मा और श्री कृष्ण का आत्मा वास्तविक में वही है, अर्थात तू वही आत्मा है। जाग जा अपने स्वरूप में। शुकदेव जी महाराज ने 7वें दिन स्पर्श दीक्षा देते हुए तत्वमसी महावाक्य का अपने ढंग से उपदेश दिया। और परीक्षित कहते हैं कि महाराज अब तो तक्षक इस शरीर को काटेगा, मेरा आत्मा तो परमात्मा का सनातन अंश है, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अब बेटे की बात बताता हूं। जन्मेजय परीक्षित जब स्वर्ग ब्रह्मलीन हुए तो राज्य का भार जन्मेजय के माथे आया। जन्मेजय अच्छे पुरुषों का संग करते हुए राज्य व्यवस्था ऐसी सुंदर कर रहा था कि लोग बड़े संतुष्ट थे। जन्मेजय ने देखा कि राज्य कारोबार तो चलता है, लेकिन जीवन केवल खाने कमाने के लिए नहीं है, जीवन कुछ विशेष समझने के लिए भी है। जीवन समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं है, लेकिन समस्या सुलझाते हुए छुपे हुए आनंद को, ज्ञान को और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जीवन है, केवल रोटी दाल के लिए जीवन नहीं है। तो महाराज वो जन्मेजय कथा सुनता था, कथा वार्ता में उसकी रुचि हुई। कथा सुनते सुनते परीक्षित का पुत्र जन्मेजय महाभारत की
उस विषय पर शंकाशील हुआ कि महाभारत का घमसान युद्ध हुआ। श्री कृष्ण उसको टालने के लिए कटिबद्ध थे, फिर भी महाभारत का युद्ध टला नहीं। और वेदव्यास जी महाराज, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, ये सब चाहते थे कि युद्ध न हो, फिर भी अवश्यंभावी थी, वो होकर रहा। मंद नहीं, तीव्र नहीं, तर तीव्र था। इसलिए इतनी विभूतियों ने प्रयत्न किया, फिर भी युद्ध होकर रहा। जन्मेजय बोलता है ये ठीक नहीं हुआ, छोकर मत है, ये ठीक नहीं हुआ। कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक सकता था, भीष्म चाहते, भीष्म जैसा व्यक्तित्व, द्रोणाचार्य जैसा व्यक्तित्व, और युद्ध नहीं रुका, ये बात मैं नहीं मानता हूं। अब शास्त्र पर शंका करना अथवा सत्पुरुषों की बात को ठुकरा देना, समझो मुक्ति फल का अनादर करना है। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी, ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके और शांति से रह सके? संत वही है जिनकी आगम अपाई बुद्धि शांत हुई है, सुख दुख में जिनको समता का प्रसाद मिला है, वे आत्मवेता संत। उनकी वाणी का अनादर करना मानो त्रिभुवन में भटकना है। जन्मेजय को अशांति हो गई। शास्त्र वचन था, आप्त पुरुष का वचन था। जन्मेजय को अशांति हुई, उस अशांति की दवाई हकीमों के पास नहीं मिलती। अशांति की आग को फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा सकती, जयराम जी की, बर्फ से भी नहीं बुझती, पानी से भी नहीं बुझती। आपने सुना होगा कि श्री राम जी जब नागपाश में बांधे गए तो नारद जी ने जाकर गरुड़ को कहा कि तुम्हारे स्वामी अभी विकट समय में, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बंधन से मुक्त करो। गरुड़ आए, गरुड़ को देखते ही कई सांप तो रवाने हो गए और बाकी का गरुड़ ने उनको ठिकाने लगा दिया। गरुड़ को मोह हो गया कि मेरा स्वामी, अगर मैं नहीं आता तो नागपाश में बंधे रहते, ये कैसे, ये स्वामी कैसे? राम जी को देखते गरुड़ और मोह हो गया। गरुड़ को बड़ी अशांति हुई, इधर उधर भटकते भटकते आखिर शिवलोक में गए हैं गरुड़ कि प्रभु मेरे अशांति हो गई। बोले अशांति होने का कारण तुमने राम जी में संदेह किया है। खग की भाषा खग ही जाने, पक्षियों का राजा गरुड़ और पक्षियों में शूद्र कौवा कागभूषण के पास शिव जी ने भेज दिया गरुड़ को, जाओ वहां से शंका समाधान करो। राम जी के दर्शन से तो मोह हो गया है, लेकिन राम जी का तत्व का अनुभव करने वाले कागभूषण के सत्संग से मोह निवृत्त हो गया है। इसलिए दर्शन से भी सत्संग ज्यादा प्रभावशाली होता है। भगवत दर्शन से भी भगवत तत्व का सत्संग मोह दूर करने में प्रभावशाली। अब भगवत तत्व का ज्ञान देने वाले महापुरुषों के सत्संग पर अपनी मनमानी चौकड़ी रेड क्रॉस लगा रहा है जन्मेजय। अशांति हो गई, आखिर जन्मेजय अशांति की दवा सत्संग है। गए व्यास जी के पास कि महाराज, जब से मैंने वो शंका की, और मेरी शंका वास्तव में सच्ची है, मुझे अशांति तो हो गई, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता हूं कि कृष्ण प्रयत्न करे और फिर भी युद्ध न टले, भीष्म हो और युद्ध न टले। व्यास ने कहा, बेटा तर तीव्र है जिसको होनी बोलते हैं। तीव्र होती, मंद होती घटना तो हम लोग हटा देते। मैं भी था पुरुषार्थ करने में, लेकिन फिर भी होनी थी। जन्मेजय बोलता, महाराज होनी बोनी हम नहीं मानते। महाराज ने देखा कि ये मरीज ऑपरेशन चाहता है, छोटी मोटी दवाई से काम नहीं चलेगा। वेद व्यास जी महाराज, जिनके चित्त में राग द्वेष नहीं है और ब्रह्माकार वृत्ति है, उन पुरुषों के आगे भूत भविष्य वर्तमान की नाई साफ दिखता है। जैसे आप इधर देख रहे हैं तो आपको पीछे का नहीं दिखेगा, मैं नीचे हूं तो दूर तक का नहीं दिखेगा, लेकिन मैं ऊपर बैठा हूं तो बहुत दूर का, इधर का उधर का मैं देख सकता हूं। ऐसे ही जो राग द्वेष से बहुत ऊपर बैठे हैं, ऐसे पुरुषों के आगे भूत और भविष्य कोई महत्व नहीं रखते, सब वर्तमान होकर दिख जाता है।
ऐसे पुरुष त्रिकाल ज्ञानी होते हैं। वेदव्यास जी महाराज त्रिकाल ज्ञानी थे। वेदव्यास जी ने उसका भविष्य देखा, जन्मेजय का। वेदव्यास ने कहा कि जन्मेजय, तेरी होनी मैं तेरे को बता देता हूं, अगर तू उसको रोक सके तो रोक लेना बेटा, तेरी भी तरतीव्र होनी है, मैं बता रहा हूं। तू भी संभल सके तो संभल जाना। आज से 5 साल के बाद जन्मेजय तेरे पैर में खुजली आएगी घोड़े पे बैठने की। बैठना मत, लेकिन तू बैठेगा। घोड़े पे बैठे तो बैठे, लेकिन काले घोड़े पर मत बैठना। लेकिन जन्मेजय तू काले घोड़े पे ही बैठेगा। काले घोड़े पे बैठे तो बैठे, लेकिन दक्षिण के तरफ घोड़ा भागे तो उसको उधर नहीं जाने देना, लेकिन तू जाने देगा। दक्षिण के तरफ जाए तो जाए, लेकिन दरिया किनारे सुंदरी बैठी होगी ललना, उससे तू बातचीत नहीं करना। लेकिन जन्मेजय 5 साल के बाद तू उधर जाएगा और बात करेगा। बात करे तो करे, लेकिन उसको वचन मत देना पटरानी बनाने का। लेकिन जन्मेजय तू उसको वचन भी दे देगा। वचन दे दे तो दे दे, लेकिन उसको साथ में शादी के पहले स्पर्श न करना। लेकिन तू घोड़े पर पीछे बिठाकर राजमहल में ले जाएगा। राजमहल में ले जाए तो ले जा, लेकिन जन्मेजय तू उसके कहने से यज्ञ मत करना। लेकिन तू यज्ञ करेगा। यज्ञ तो करेगा तो ब्राह्मण, सुशील ब्राह्मणों से करना। मूर्ख उद्दंड लड़कों से यज्ञ मत कराना, लेकिन तू उद्दंड लड़कों से ही यज्ञ करवाएगा। और वे उद्दंड लड़के यज्ञ तो कर लेंगे, और तुम्हारी शादी की घोषणा होने के पहले तुम्हारी पत्नी कहेगी कि मैं अपने हाथ से भोजन परोसूं, उसको परोसने मत देना, लेकिन तू परोसने देगा। वो भोजन परोसेगी और हवा का झोंका आएगा, उसका रेशमी मलमल का दुपट्टा जा गिरेगा उनकी पत्तल में, और वो उदंड ब्राह्मण पुत्र होए होए करके तेरी होनहार पटरानी की मश्करी करेंगे। जन्मेजय तू सह लेना, मयान में से तलवार नहीं निकालना, लेकिन तू निकालेगा। और 21 ब्राह्मणों का सिरोच्छेद करके 21 नारियल तू वहीं यज्ञ कुंडी में गिरा देगा। और फिर उसका फल स्वरूप तेरे को कोढ़ निकलेगा, पीप बहेगा, अशांति होगी, बदबू निकलेगी, और तेरी पटरानी तो उसी समय रवाना हो जाएगी। लेकिन जो रानी है और दासियां हैं जो तुम्हारे दीदार के बिना पानी भी नहीं पीती, ऐसी जो लग रही है, वो भी सब की सब तुमको त्याग देगी। जन्मेजय बच सके तो बेटा बचना, लेकिन ये होके रहेगा। जन्मेजय बोलता है, महाराज मैं जन्मेजय हूं, ये आज लो 5 साल के बाद आज के दिन, बराबर 5 साल के बाद आज के दिन काले घोड़े पे मैं ना बैठूं। मैं अब भी से किसी घोड़े पे नहीं बैठता महाराज, एक गांठ बांधी। व्यास जी कहते हैं, पुत्र मंद प्रारब्ध होती तो गांठ बांधने से रुक जाता, तीव्र होती तो हमारी दुआ से भी रुक जाता, लेकिन ये तर तीव्र है। जन्मेजय संभल सके तो संभलना। 4 साल 11 महीने 29 दिन और 10 घंटे गुजर गए। खुजली हुई के 5 साल हो गए होंगे। लाओ घोड़ा, अब तो बैठे क्या है, 5 साल तक अपने को संभाला, अब क्या है। घोड़ा लाया गया तो वही काला घोड़ा। अरे ये काला घोड़ा क्यों, कि दूसरे घोड़े कहीं चरने को ले गए, ये 2 दिन पहले लिया गया, आपको बड़ा पसंद था। बोले ठीक है, काले घोड़ा 5 साल तो बीत गया, अगर नहीं भी बीता है तो क्या है, दरिया किनारे नहीं जाऊंगा, सैर करने की क्या मना है। वो भैया बैठा काले घोड़े पर और घोड़ा हवा हो रहा है। अब देखता कि दक्षिण की दिशा बेटा नहीं जाना, लेकिन तू जाएगा। जाएगा तो जाएगा, चलो जाता हूं, ललना से बात नहीं करूंगा। वो गए और ललना से बात करेगा, उसको घर नहीं लाएंगे, चलो बात कर लो, बात भी कर ली। चलो घर चलेगी, यज्ञ नहीं करेंगे, वो घर भी आ गई। जो तरतीव्र होनी है, अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। कृष्ण अपने प्यारे अर्जुन को ऐसी चीज देते हैं कि तरतीव्र प्रारब्ध भी जहां बूढ़ा हो जाता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं श्री कृष्ण अपने प्यारे। गीता का ज्ञान अद्भुत है। जो अरण्य में विद्या गुरु अपने शिष्य को देते हैं, वह भगवान कृष्ण अपने प्यारे अर्जुन को रण के मैदान में दे रहे हैं। जो गिरी गुफा में योग साधा जाता है, वो कुरुक्षेत्र में योग का बात बता रहे हैं। जो यज्ञशाला में धर्म संपन्न होता है, वो बाण चलाते चलाते धर्म युद्ध का उपदेश दे रहे हैं। कैसा अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ का कोई आग्रह नहीं कि तुम टिल्ला करो या न करो, तुम बाबा जी बनो या न बनो, कोई आग्रह नहीं।
तुम रोटी खाओ या फल खाओ, कोई आग्रह नहीं। तुम किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, कैसे, कोई आग्रह नहीं। केवल तुम ज्ञान का प्रकाश कर लो तो तुम्हारी असलियत और परमात्मा की असलियत दोनों में अभिन्नता का साक्षात्कार कर लो तो तुम जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। गीता नगद धर्म देती है। युद्ध के मैदान में साक्षात्कार हो सकता है तो सिंहस्थ के मैदान में अगर पक्का जिज्ञासु मिल जाए और कोई पूर्ण पुरुष मिल जाए तो साक्षात्कार की झलक क्यों नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। यह कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलवर में घर न करे। यार हिम्मत कर, बस पुरुषार्थ कर। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तू विघ्न, बाधा और आकर्षणों में बह मत जा, उससे टक्कर ले। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तर तीव्र प्रारब्ध, इन सब को ज्ञान की आग लगा दे। दूसरा कोई उपाय नहीं। तन सुकाए पिंजर कियो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तन सुकाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे, ज्ञान सियावर रामचंद्र की जय। घट में है सूझे नहीं नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो आत्मज्ञान की नजर नहीं है, इसलिए जीव बेचारा कर्म में बंध रहा है। संचित कर्म तो छाती पे पड़े हैं, प्रारब्धिक कर्म भी परेशान कर रहे हैं, और क्रियमाण कर्मों से भी जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। बोल दो ना, नारायण 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 नारायण। बोलो ना, नारायण। पीछे कितना वैकुंठ भर गया और आवाज नहीं आ रहा है। नारायण 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 नारायण। जन्मे जयक ने ललना को ले आया वचन देकर, घोड़े के पीछे बिठाकर। ललना बोलती है, अनऑफिशियली हम बात नहीं करेंगे तुमसे, पहले यज्ञ करो और पटरानी घोषित करो, बाद में मेरे नजदीक आओ। आप अर्थी दोषो न पश्यति। काम अंधा होता है, कामनाएं अंधी होती है। जहां स्वार्थ होता है गुण दोष फिर नहीं दिखता है। यज्ञ करो। मंत्री को बुलाया, यज्ञ की तैयारी करो। मंत्री ने कहा कोई संत आए हैं पास के गांव में, उस संत का दर्शन और वचनामृत सुनने के लिए बूढ़े ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण सब के सब एक सप्ताह के लिए उस गांव में पहुंच गए। अभी 2-4 दिन में के बाद आएंगे, फिर यज्ञ करें। बोले नहीं, बाकी के तो ब्राह्मण होंगे गांव में। बोले जो उद्दंड हैं, गंजेड़ी भांगेड़ी हैं, लुफंगे हैं, ऐसे लड़के हैं ब्राह्मणों के। बोले ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, यज्ञ करा दो। शास्त्र में तो यह कहा है जो दुष्चरित्रवान ब्राह्मण हो उसका पूजन करने से प्रभाव अपना भी क्षीण होता है। चरित्रवान का पूजन किया जाता है। जहां पापियों का आदर होता हो, संग्रहियों का आदर होता हो, दुष्चरित्रवान का आदर होता हो, उस सभा में बैठना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है। जयराम जी की। जयराम जी तो बोलो ना तुम। नारायण नारायण नारायण। लेकिन वो जन्मेजय कहाँ जाने, होनी है। बुलाओ बुलाओ ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को बुलाया गया। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान्युतेन नाकं महिमानं सचंद्र यत्र पूर्वे स्वद्याः। ओम मंगलम भगवानं मंगल दे धमादम स्वाहा स्वाहा। वरमरो कन्यामरो हमारो कल्याणम भरो धम धमा। और महाराज शादी तो हो गई, लेकिन अब काल नजीक आ रहा है, होनी। वो ललना बोलती है मैं परोसूंगी अपने हाथ से। जन्मेजय सोचता है कि न परोसे तो अच्छा, परोस, तलवार नहीं निकालूंगा और क्या बात। जब आदमी की तीव्र प्रारब्ध होती है ना, तो बस घोने मरवानु था तो वो अग्री वाड़े जाए,
गुजराती में कहावत, जिस आदमी को जहां मृत्यु होती है ना वहीं भाग के पहुंच जाता है। महाराज होम हुआ, वो परोस रही है, हवा का जोर से झोंका लगा, उसका मलमल का रेशमी दुपट्टा जा गिरा किसी के पत्तल में। ओ उद्दंड ब्राह्मण, होय 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 होय। उस जमाने घूंघट का महत्व था, कोई दुल्हन का मुंह खुल जाए तो हास्य का विषय होता ही था। होय 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 होय, जन्मे जैसे रहा नहीं गया। मैं क्षत्रिय हूं, उद्दंड को दंड देना ये मेरा फर्ज है, होनी होनी फिर देखी जाएगी। ये काल कुमति सुमति सबके उर रही, उमा दारू योश कीर्ति गिनाई, सबई करावत राम गोसाई। ये है कर्म की व्यवस्था। निकाली तलवार, धड़ाक 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 21 नारियल गिरा दिए धरती पे। नारियल समझ गए ना, बोडू गुजराती में क्या बोडा, 21 बोडा दरी दीधा। ओ ये क्या हुआ, अब क्या? शरीर कांपने लगा, पाप से तेजोहीन हो गया, रोग हो गया, बीमारी हो गई, पीप बहने लगा। सारे सब चले गए, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ। संगी साथी सब वाहवाही के हैं, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारे से किसी का भला हो रहा है, किसी का उल्लू सीधा हो रहा है तो तुम्हारे संगी साथी, नहीं तो कौन किसका कब तक है, मशान में कौन साथ में तुम्हारे चलता है। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ। जन्मे जय आंसू बहा रहा है, बेटा संभल सके तो संभलना, लेकिन तू ये करेगा। काले घोड़े पे नहीं बैठना, लेकिन तू बैठेगा। बैठे तो बैठे, दक्षिण की तरफ नहीं जाना, लेकिन तू जाएगा। जाए तो जाए, लेकिन ललना से बात न करना, लेकिन तू करेगा। बात करे तो करे, लेकिन उसको पटरानी बनाने का वचन मत देना, लेकिन तू देगा। वचन दे तो दे, लेकिन तू यज्ञ मत कराना, लेकिन कराएगा। यज्ञ कराए तो कराए, लेकिन मूर्ख लड़कों से यज्ञ न कराना, लेकिन जन्मेजय तू कराएगा। वो बात उसको घूम रही है, अब क्या करूं? आखिर परीक्षित का पुत्र था, अरे गरे नथु खैरे का तो नहीं था, क्या करूं? दुख पड़े तो संत शरण जाइए। भगवान तो कर्म का फल देते हैं, तर तीव्र प्रारब्ध फल देती है, लेकिन संत तो लेख को मेख में लगा सकते हैं। मेटत कठिन को अंक भाल के, आखिर उनके चरणों में जाऊंगा। दवा का न थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन खे कैडी खबर मर्ज जी। मेरी दवा तो नहीं होगी दर्द की, हकीमों को क्या पता। अब तो व्यास जी के चरणों में ही जाना चाहिए। जन्मेजय गया है व्यास जी के चरणों में, बड़ी दयनीय स्थिति है। लेकिन व्यास जी, जन्मेजय स्वस्थ था, राजा था, सब उसके इर्द गिर्द हाथ जोड़े खड़े थे, तब भी व्यास जी ने उसी भाव से जन्मेजय से बात की। और अभी लाचार होकर आया है, तभी भी व्यास जी के चित्त में वही भाव है। संत आखिर संत होता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। माँ पेट देखती है, पत्नी जेब देखती है, लेकिन संत तो तुम्हारा स्वरूप देखता है। नारायण बोलो ना, नारायण 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 नारायण। जन्मेजय देखा, इसको बोलते तरतीव्र प्रारब्ध, इसको बोलते होनी। बोले महाराज अब होनी तो होनी है, लेकिन अब लेख को मेख तो आप ही लगा सकते। महाराज फुट फुट कर रोने लगा। पवित्र जगह पर प्रायश्चित करने से पाप जलते हैं। व्यास जी कहते हैं बेटा, अब इन कर्मों को जलाने के लिए केवल सत्संग का ही सहारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मेरे पास समय नहीं, मेरा शिष्य वैशंपायन है, उसके पास जा और तुझे वो सत्संग सुनाएंगे। महाभारत की सांगोपांग कथा सुनना। महाभारत 5वां वेद है, उसमें तू शंका मत करना। लेकिन जन्मेजय तू सुनेगा, शंका नहीं करेगा, तब तक तो तुझे पुण्य होता रहेगा और तेरे पाप जलते रहेंगे, तेरा स्वास्थ्य बनता रहेगा, कोढ़ मिट जाएगा। लेकिन दाहिने पैर के
घुटने तक का कोड़ रहेगा न, फिर तेरे मन में फिर शंका का तूफान उठेगा और वहां अधूरा। तू शंका न करे तो अच्छा है, लेकिन जन्मे जय मुझे लगता है कि तू शंका करे। बोले बाबा अब मैं शंका करूं? बाबा मैं नहीं करूंगा। व्यास जी कहते कि नहीं करूंगा क्या, ज्ञान अग्नि के बिना कर्म का फल तो जलता नहीं। जाओ सुनो, कुछ कर्म मिटते तो कुछ रुकते, कुछ भी होता है। शंका न करो तो ठीक है, लेकिन है घुटने तक का रहेगा दाएं पैर का, तब तू शंका करेगा। न करे तो अच्छा है बेटा। बोले महाराज नहीं करूंगा। जाओ सुनो कथा। वैशंपायन जी के चरणों में प्रार्थना किया, तारीख सुनिश्चित हुई और कथा सुनी। कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यम एह, कह कबीर वा संत के हम चरणन की खेह। जिनको कथा कीर्तन में रुचि है, ऐसे संतों की चरण रज हम बन जाए तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। और जिन अभागों को कथा कीर्तन में रुचि नहीं है, वे चाहे कितने भी धनवान सत्तावान रूपवान दिखे, लेकिन अंदर हृदय तो विकारों की मलिनता से मलिन ही रहेगा। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होवै न दृढ़ अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। अपने आप एकांत में बैठकर व्रत करना, उपवास करना, तप करना, खड़ेश्वरी तपेश्वरी हो जाना, ये एक बात है। लेकिन सत्संग में आकर अपने दोषों को समझना और निकालने की युक्ति लेना और हरिनाम का रसपान करना, ये बिल्कुल निराली बात है। एकांत में दोष निकलेंगे नहीं। जयराम जी की अपने आप मनमाना तप करने से अविद्या नहीं मिटेगी। निज सुख बिन मन होवै की थीरा। निज का सुख जिन्होंने महापुरुषों ने पाया है, उनके सानिध्य के बिना आपको निज का सुख मिलेगा नहीं, और निज का सुख मिलेगा नहीं तो मन स्थिर होगा नहीं, भूत घुस जाएगा। मैं 12 साल से पानी पे ही रहता हूँ, मैं 25 साल से लवण त्यागी हूँ, तो जरा सा खा ले एक टुकड़ा। मैं फलहारी हूँ, मैं पहाड़ी हूं, ये मैं तो बना रहेगा। तेरा मैं जिससे मैं कर रहा है, उस परमात्मा का साक्षात्कार तो महापुरुषों के सत्संग से ही मिलेगा, उनकी कृपा प्रसादी से ही मिलेगा, ना अन्यथा पंथा विद्यते अयनाय। तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। तो आज यहाँ भगवान कहते यथा धांसी समिद्धो अग्नि, भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, भस्मसात कुरुते तथा। कर्म कर्मणो कर्माणि, सारे कर्म संचित क्रियमाण और प्रारब्ध सारे कर्म जल जाएंगे। बोले ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी तो कर्म करता है, तो शुभ कर्म का फल उनकी सेवा करने वालों में बट जाता है। ज्ञानी से कोई अगले जन्म या इस जन्म का कोई ऐसा कटु कर्म है तो उनके निंदक बनते हुए उनके हवाले हो जाता है। ज्ञानी अपना निर्लेप नारायण, जो ताकि सेवा करे, संचित सुकृत सो देत, दोष दृष्टि पुनिता में पाप फल वहीं देत। ज्ञानी अपना बढ़िया वाले को बढ़िया और घटिया वाले को घटिया, खुद अपना जय जय सीताराम बोल दो ना, नारायण नारायण। जन्मे जय कथा सुनता है तो उसके पाप मिट रहे। तो तुम्हारे इस तीर्थ क्षेत्र में कथा सुनने से कितने पाप नष्ट होते होंगे और कितना सारा पुण्य होता होगा। हृदय में पुण्य हो रहा है, उसकी निशानी क्या है कि हृदय में आनंद आने लगे। निर्विषय आनंद, लड्डू खाने का आनंद नहीं, कुछ सूंघने का चखने का आनंद नहीं, हृदय का आनंद। हृदय का आनंद आ रहा है कथा से, समझ लो पुण्य पुंज पनप रहे हैं। महाराज जन्मेजय गया है वैशंपायन के चरणों में। हरिनाम का चिंतन करने के बाद कथा सुनते तो फल ज्यादा होता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जय नहीं करहि राम गुण गाना, जी है सुदादुर जीव समाना। जिन्होंने अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उन अभागों के कान तो नहीं सांप के बिल हैं, राग द्वेष की आग अंदर भरेंगे, जहर भरेंगे वो तो। जिन्होंने अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान हैं सांप के बिल जैसे।
और जिन्होंने अपने जिह्वा से भगवान नाम कीर्तन नहीं किया, उनकी जीभ है मेढक के जीभ जैसी। तुलसीदास जी कहते। वैशंपायन के चरणों में बैठकर जन्मेजय कथा सुन रहा है। कथा सुनते सुनते हृदय में कुछ शांति, कुछ पुण्याई का प्रभाव, कुछ नींद आने लगी, कुछ खाना पचने लगा, कुछ आरोग्यता आने लगी। तुलसी के रस से भी बहुत सारी आरोग्यता आती है। 10 ग्राम तुलसी का रस बहुत सारी बीमारियों को नष्ट करता है। 10 ग्राम तुलसी का रस और 50 ग्राम ताजा दही मिलाकर सुबह दोपहर शाम खाए, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती। तो दूसरी बीमारियों का तो दम ही क्या है। बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो कुछ सात्विक आहार, कुदरती वातावरण आदि से, सत्संग और पुण्य से जन्मेजय ठीक होने लगा। कथा सुनता गया 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन कथा सुनते 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 आखिर जब घुटने तक के कोढ़ पर आया शरीर, तो उस समय कथा का प्रसंग चला था। वैशंपायन जी कहते हैं कि भीम जब कोपायमान हुए तो जैसे श्री राम रणभूमि में उतरे, ऐसे ही भीम रण मैदान में उतरे। और भीम ने तो हाथियों की सूंड पकड़ी, हाथी को पकड़ के ऐसा घुमाया जैसे गिलोल में गोफन में पत्थर घुमाकर वो किसान दूर तक फेंकता है, उससे भी अनंत गुना जोर से हाथियों की सूंड पकड़कर महापराक्रमी भीम ने ऐसा घुमाया कि ऐसा जोर से फेंका कि हाथी पृथ्वी के गुरुत्व नियम को काट लांघ कर आकाश में चले गए। और अभी तक वो हाथी आकाश में घूम रहे हैं, जैसे सैटेलाइट सिस्टम न्यूट्रल फिर रही है, ऐसे हाथी भी घूम रहे। जन्मेजय ने कहा, महाराज हद हो गई। 2 पैर वाला आदमी 4 पैर वाला इतना बड़ा हाथी ऐसा घुमाया। महाराज मेरे को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? ये शाम के टाइम ये बकवास क्या कर रहे हो? वैशंपायन ने कहा कि अरे अभागे, तेरी ये होनी, तू संत वचन पर शंका करता है, मुझे क्या लेना है तेरे से? और जो हो गया है वो तुझे सुना रहा हूं, मैं अपना घर का तो नहीं बता रहा हूं। बोले महाराज ये हो नहीं सकता है। कलयुग के आदमी, तेरी बुद्धि में जितना है उतना ही सत्य नहीं, सत्य तो सनातन है, तेरी बुद्धि तो अल्प है। अभी भी मैं कुछ योगियों से जिनसे मिला हूं अथवा योग के जो अनुभव और कुछ हैं उसकी बात करूं तो हजारों आदमी सोचेंगे कि बाबा ये नहीं हो सकता है, लेकिन होता है। ठांडे सकल सिंधु के तीरा रामायण में आता है। स्वयं प्रभा ने हनुमानों को, जामवंत को, अंगत को और उनके साथियों को पल भर में समुद्र के किनारे पहुंचा दिया था। और अभी भी ऐसे कुल्लू की घाटी में योगी है जो मिस्टर बिली को हेलैंड में पहुंचा दिया 5 मिनट में। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, अभी भी हिमालय में ऐसे महापुरुष है। मैंने ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी किया है जो बात करे और अदृश्य हो गए। गौमुख में मिले थे मेरे को, नीलधारा पे मिले थे, और कुछ ऐसे महापुरुष जो हवा पी के जीते थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। लेकिन इन सब से भी ऊंची बात तो ये भगवान कह रहे हैं, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। वे महापुरुष सूक्ष्म जगत में तो उनका प्रभाव है, लेकिन स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत ये दोनों जिससे संचालित होता है, उस आत्मा का साक्षात्कार जिन्होंने किया है उनको तो मेरा हजार हजार धन्यवाद और प्रणाम है। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ऐसा ब्रह्म ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण दे रहे हैं। अर्जुन को तो निमित्त बनाया है। गौ जब दोही जाती है ना तो बछड़े को देखकर गाय दूध देती है। बछड़े के काम में तो थोड़ा सा ही आता है, बाकी दूसरे लोगों के काम आता है। ऐसे अर्जुन के काम तो गीता का अमृत थोड़ा आया, बाकी तो करोड़ों लोगों के काम आ रहा है वह गीता का अमृत। वैशंपायन कहता है कि हे जन्मेजय,
तुझे शास्त्र वचन और संत वचन पर शंका हो रही। देख मूर्ख, अब मैं तेरे को अनुभव कराता हूं। योगियों का कहना है तुम्हारा प्राण सूक्ष्मता की पराकाष्ठा पे पहुंच जाए तो तुम सूरज और चंदा को भी अपनी इच्छा के अनुसार स्थिर कर सकते हो और चला सकते हो। नक्षत्रों को गेंद की नाई हिला सकते हो। देवता और पितर तुम्हारे आज्ञा के सामने हाथ जोड़ के खड़े रह सकते हैं। ऐसा तुम्हारा सूक्ष्म प्राण कर सकते हो तुम। जैसे एकनाथ जी महाराज ने पितरलोक से उन ब्राह्मणों के माँ बाप को बुलाकर श्राद्ध कर्म करा दिया था। ब्राह्मणों ने बाइकाट किया था कि हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे बाप और दादा को मैं खिलाऊंगा। बुलाया पितरलोक से एकनाथ जी ने उनके बाप दादों को। ऐसे ही वैशंपायन ने अपनी प्राण शक्ति और संकल्प शक्ति का उपयोग करते हुए हाथ लंबा किया और संकल्प किया, तो उस हाथियों के झुंड में जो भीम ने फेंक दिए थे उनमें से एक हाथी संकल्प करके नीचे मार गिराया। बोले देख दुर्बुद्धि, भीम ने फेंके हुए हाथियों में कहा, यह प्रत्यक्ष प्रमाण। अब तूने अपमान किया है सत्संग का, संत वचन का, अब इतना कोढ़ तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। मेरे गुरुजी ने तेरे को कहा था ना शंका मत करना, फिर भी किया। तो यह है तरतीव्र प्रारब्ध। ये तब तक प्रभाव रखती है जब तक ज्ञान अग्नि से संचित कर्म तो जल जाते हैं, ज्ञान अग्नि से वर्तमान कर्म भी ज्ञान अग्नि से धुंधले हो जाते हैं। जैसे अखबार को जला दो तो अखबार पे लिखा हुआ अच्छा बुरा दिख सकता है लेकिन वो अच्छा बुरा टिकेगा नहीं। जैसे रस्सी को जला दो तो रस्सी के सल बल दिख सकते हैं लेकिन वो रस्सी बांधने के काम नहीं आएगी। ऐसे ज्ञान अग्नि से तुम्हारे जीवन में सुख दुख आएगा लेकिन वो सुख दुख तुम्हारे दिल को बांधेगा नहीं, क्योंकि दिल तो दिल भर से मिल ही गया है। नारायण नारायण।